एपिसोड नंबर 2 व्हाट इज द परफेक्ट एज टू जॉइन द क्रूज शिप। तो ये आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस बट स्टिल आप वहीं पे, मैं 2 साल के एक्सपीरियंस में जाकर कमा रहा हूँ अच्छे खासे पैसे। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 1 सितंबर 2025 और आज बहुत दिनों के बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज ये सीरीज पेंडिंग रह गया था जो कि है ऑल अबाउट क्रूज शिप एज अ क्रू मेंबर। एपिसोड नंबर 2 व्हाट इज द परफेक्ट एज टू जॉइन द क्रूज शिप। तो यस गाइज, अगर जो भी क्रूज शिप पे ज्वाइन करने जाते हैं उनके पास ये क्वेश्चन है कि हम ये नहीं जानते कि हम इस एज में ज्वाइन कर सकते हैं कि या फिर हमें कितने एज तक हम क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सो हाय गाइस, देखो जैसे मैंने कहा एज के बारे में बात करूंगा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी एज है या फिर कौन सी ऐसी मिनिमम मैक्सिमम एज आप कह सकते जिससे हम क्रूज शिप पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एज इज़ नॉट अ बैरियर इफ़ यू वांट टू जॉइन अ क्रूज शिप। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एज लिमिट भी है और एज बैरियर भी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्रूज शिप ज्वाइन करने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 या फिर 21 प्लस। अब वो क्यों मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो क्योंकि वाई यू नीड 21 plus age if you want to join a cruise ship. Second thing, there is no maximum age limit. बट देखो इस सिंपल सी बात है, बंदा 60 साल 70 साल की उम्र में तो क्रूज शिप ज्वाइन करेगा नहीं अगर वो पहली बार ज्वाइन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो ये लॉजिक आप अपने दिमाग में डाल के आपको पता होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अपना एक्सरसाइज हो चुका है ख़त्म, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बट थोड़ा अभी और छोटा सा कार्डियो होगा अपना। क्यों? ये पीछे जो आप मैस देख रहे हो, ये वाला मैस, और इस कॉर्नर में जो मैस है, अम्मी ने कहा है कि टेरेस शाम तक चाहिए साफ, है ना। तो डायलॉग तो आपको पता होगा, बोला है करने के लिए तो करना पड़ेगा। सो हाय गाइस, वेलकम टू मोटो व्लॉग, मोटो जॉकी अशफाक के साथ ऑन माई एक्सेस 125। और जैसे मैंने कहा था, देखो आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट क्रूज शिप। उसके साथ साथ मैं जो डेली चीज़ें करता हूँ, मैं आज के दिन में क्या कर रहा हूँ वो भी आपको देखने मिलेगा, क्योंकि मैं बस क्रूज शिप के बारे में बक करते रहूँगा तो किसी को भी नहीं पसंद आए। बाकी देखो एज के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, एज को मायने मत देना सर। आई नो एज इज़ इम्पॉर्टेंट, कि वो एज का जो क्राइटेरिया होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अब मान के चलो कि आपकी एज है 26-25, आप हो एलिजिबल हो ज्वाइन करने के लिए, बट आपका विल पावर ही नहीं है कि आप क्रूज शिप ज्वाइन कर सको, तो फिर कैसे करोगे बताओ? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो विल पावर होना और वो एक अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना और अपने आप के अंदर वो एक मोटिवेशन होना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो कैसा है ना, क्रूज शिप पे काम करना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। 100 बात की एक बात, झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज आपको छुट्टी नहीं मिलती है, दूसरी बात आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है ना, एक स्मॉल स्पेस में रहना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ों में अगर आप भले चलो आप क्रूज शिप ज्वाइन कर लिया, फ़ायदा ही नहीं है ना, जब आप काम ही नहीं कर पाओगे, आप जाओगे वापस आ जाओगे, आपका सब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन का पैसा है वो बर्बाद, जाने से पहले आपने जो शॉपिंग किया उसके पैसे बर्बाद। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ हसन ग्लोबल सीमेंट सेंटर, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं। तो वहाँ पे मैं किसी काम से जा रहा हूँ, कुछ मेरे भी डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाने हैं, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह करवाऊँगा। तो येस गाइस, मैं जैसे मैंने कहा, मैं अभी निकला हूँ ग्लोबल सीमेंट सेंटर से। तो जो मेरा काम था वो तो काम हो चुका है। और रही बात जिसको भी अगर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाना है अबाउट क्रूज शिप फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दे कैन हैव हियर, विच इज़ ग्लोबल सीमेंट सेंटर। अब एड्रेस के लिए मैंने लिंक उनका दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके नीचे चेक कर सकते हो। बाकी वही है, एज मिनिमम, देखो एज मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम एज आपको चाहिए 21 प्लस और मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट एज सच। बट जैसे मैंने कहा, आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, तो आप क्रूज शिप ज्वाइन तो नहीं करोगे, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आप क्रूज शिप पे अपनी पूरी ज़िंदगी बिताओ अपने परिवार को छोड़ के। तो ऐसा ही कुछ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस। नर्सरी का प्लान थोड़ा अभी के लिए कैंसिल हो चुका है, नर्सरी मोस्ट प्रोबेबली बाद में जाएंगे। अब कैंसिल क्यों हुआ है, बिकॉज़ कुछ काम आ गया, तो वहाँ जाने का वक्त है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। तो नर्सरी हम जाएंगे बाद में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आज इस व्लॉग में बने रहना, क्योंकि मैं एंड तक आपको सारी चीज़ें बताऊंगा अबाउट एज, अबाउट ज्वाइनिंग क्रूज शिप, डॉक्यूमेंट क्या कुछ कैसे होता है, वो सब बताऊंगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में।
इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। जो भी होगा जैसे भी होगा देखो आपको पता चल जाएगा सब कुछ, तो बने रहना वीडियो में। The next day. So hey guys, good morning, same vlog, another day। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 o'clock और मैं जा रहा हूँ जिम। तो चलते हैं भैया, जिम चलते हैं। दिस इज़ द सेकेंड डे जिम का। फर्स्ट डे में कल हम शाम में गए थे, तो आज से हम वापस सुबह जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था सुबह जाना बेटर होता है ना। तो अगर आप एक ही व्लॉग में 2 बार मुझे जिम जाते हुए सुन रहे हो, मतलब कल तो मैंने दिखाया नहीं बट मैंने बस बताया था कि मैं जा रहा हूँ, अगर सुन रहे हो तो आश्चर्यचकित मत होना। ये मत कहना कि भाई मैं एक दिन में 2 बार जिम करता हूँ। नहीं, एक दिन में 2 बार नहीं करता हूँ, एक व्लॉग में 2 बार जिम कर रहा हूँ, ये बताता हूँ या फिर ये दिखाता हूँ। जिम जा रहा है और जो लोग राज को नहीं जानते वो देख ले, यही है वो दुष्ट पापी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। So yes guys, डन विद द जिम और अभी वक्त है घर जाने का वापस। मेरे इस हुलियो को थोड़ा एक्सक्यूज करना, बिकॉज ना बाल बनाने मुझे बहुत बोर होता है। बाकी गाड़ी पे राज कर रहा है। बिलोटे बिलोटे घर जाना है, उठ जा। नहीं बैठ तू बैठ भाई, बैठ यार, तेरे को नाइस करने वाला था। अब सब दुकान भी बंद है, इसको खाने के लिए मैं कुछ दे भी नहीं सकता। अब ना अभी से बैग में मैं कैरी करा करूँगा बिस्किट्स या कुछ और, या फिर कैट फूड ऐसे कुछ। रास्ते पे तो बिल्लियाँ मिलती हैं तो थोड़ा खिलाना बनता है, समझ रहे हो। तो हाय गाइस, जिम से आ चुका हूँ वापस और फिलहाल के लिए मैं आया हूँ टेरेस पे। नहाया धोया, अपना नाश्ता वास्ता सब किया। अब हम आए हैं आपके सामने द कंक्लूजन के लिए, ऑल अबाउट क्रूज शिप एज अ क्रू मेंबर, व्हाट इज द परफेक्ट एज टू जॉइन द क्रूज शिप। देखो हमने ये बात की है कि 21 साल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, बट कंक्लूजन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज को इंपॉर्टेंट मत दो। देखो इंसान तभी क्रूज पे जाने का सोचता है जब वो 20 साल या 21 साल का होता है। उससे पहले तो कोई भी नहीं सोचता, बिकॉज उससे पहले वो बस कॉलेज कर रहे होते हैं, अपना एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो एज को मायने मत रखो। 21 प्लस मिनिमम एंड अबव डिपेंड्स। इफ यू आर 30 जॉइन द क्रूज शिप। 2 साल का एक्सपीरियंस है, नो प्रॉब्लम, जॉइन करो क्रूज शिप। इफ यू आर 40 पक्का से पक्का आपके पास 5-6 साल का तो एक्सपीरियंस होगा ही होगा, तो ज्वाइन करो क्रूज शिप। इफ यू आर 50 जॉइन द क्रूज शिप ऑन दैट मैनेजर लेवल, दैट sous chef लेवल, और यू नो द पोजीशन वेयर यू हैव दैट स्टार्स और यू हैव दैट स्ट्राइप्स ऑन योर जैकेट, उस लेवल पे ज्वाइन करो। 60 नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल ज्वाइन द क्रूज शिप। एचआर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव sous chef, एग्जीक्यूटिव शेफ, बहुत सारे ऑप्शन है। तो एज को अपने में है ना वो पाबंदी मत करो, अपने आप को पाबंदी मत करो कि मैं एज मेरी ऐसी है तो एज मेरी वैसे तो मैं नहीं कर सकता। सिर्फ बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना कि उनकी एज जो है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना उनके पास ना सालों साल का एक्सपीरियंस होता है। अभी मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि वो होटल में जॉब करते हैं, मतलब जब उन्होंने स्कूल वूल छोड़ा था, जैसे वो 9th फेल होते हैं तो उन्होंने स्कूल छोड़ा है, मतलब उसके बाद फिर वो आगे पढ़े नहीं, या फिर जो 10th फेल होते हैं उसके बाद वो किसी के पहचान से जॉब करते हैं एज अ ट्रेनी, फिर उसी होटल में जॉब करके 10-15 साल 20 साल में जॉब करते हैं और उनकी एज ऑलमोस्ट आप मान के चलोगे 40-45 ऐसी होती है और उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। वो sous chef लेवल पे काम करते हैं, CDP लेवल पे काम करते हैं, बट वो क्रूज शिप नहीं ज्वाइन करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है भाई मैं 10th फेल हूँ और क्रूज शिप ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 10th स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है। तो इसका भी एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन मेरे पास है। अगर आप 10th फेल हो, अगर आपको क्रूज शिप पे ज्वाइन करना, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है भर भर के, तो डिस्क्रिप्शन में ना ग्लोबल सीमेंट सेंटर नाम से मैं कुछ दे रहा हूँ, तो जाओ उन्हें कांटेक्ट करो, वो आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप 10th भी पास कर लोगे और आप क्रूज शिप पे भी जाओगे। तो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको वेस्ट मत करो। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। आप काम कर रहे हो 20 साल, ठीक है, आप हो CDP लेवल पे, आपके बाद अभी कोई आता है, जैसे मैं आता हूँ और मैं आपसे छोटा हूँ, आपकी एज 45, मेरी एज 30, मैं आता हूँ, मैं 2 साल काम करता हूँ, मैं एक्सपीरियंस लेके शिप पे जाता हूँ और मैं आपसे डबल पैसा कमा रहा हूँ। इंडिया में CDP को कितने मिलते हैं? मैक्स टू मैक्स 40 to 45,000। मैं शिप पे जा रहा हूँ, आपसे डबल पैसे कमा रहा हूँ। आप अभी तक वही हो, आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस, बट स्टिल आप वहीं पे। मैं 2 साल के एक्सपीरियंस में जाकर कमा रहा हूँ अच्छे खासे पैसे। क्यों? क्योंकि मैं 10th पास हूँ, मैं 12th पास हूँ, मैंने पढ़ाई कर रखी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने पढ़ाई नहीं कर रखी, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सोच नहीं रहे हो कैसे करना है क्या करना है।
आप बस अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं हो सकता मेरा कुछ। क्यों नहीं हो सकता भाई, इंडिया है, इंडिया में हर चीज़ पॉसिबल होती है। तो जाओ ग्लोबल सीमेंट सेंटर को आज ही कांटेक्ट करो और अपना 10th क्लियर करो और क्रूज शिप पे भी चले जाओ। बाकी यही है, यही कंक्लूजन मैं लेके आया था। एज इज जस्ट अ नंबर, एज को अपना बैरियर्स मत बनाओ, देखो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कॉन्फिडेंस सेट करो, अपना विल पावर सेट करो और क्रूज शिप ज्वाइन करो 21 प्लस, और देयर नो लिमिट, यू कैन ज्वाइन। ये सब बातें तो होती रहेगी और ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे। और भी आपको कुछ देखना है तो कमेंट जरूर करना यार। कमेंट जब तक आप नहीं करोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को क्या देखना पसंद है। तो मैं वही कहता हूँ कि कमेंट करो और उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपको ऐसे किसी प्यार से वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ इट। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज भाई, मजे आ रहे हैं, जिम जाके आया सुबह और क्या वातावरण हो रखा है। बहुत जल्दी हम वाटरफॉल पे जाने वाले, बहुत जल्दी हम कुकिंग वीडियोस बनाने वाले। तो वीडियो में, हमारे व्लॉग्स में, हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे बने रहना। पीस आउट, अल्लाह हाफिज।